बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम बुधुवा था। बुधुवा 70 सालों गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा-कट्टा था। परंतु उसकी बुद्धि मोटी थी। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटों और बहुओं को यह बात अखरती थी। वे सब चाहते कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधवा के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता का गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता, अमरफल खाकर धरती पर आया है। बुधवा ने यह बात सुनी। उसे बात तो बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता, काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों न उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधुवा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है, उसे यूं ही अनजान रहकर मजे में गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन बुधुवा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पंडित ने पतरा संभाला, देर तक हिसाब लगाया और कहा कि 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे। समझे? 3 बार छींकने के बाद? बुधुवा ने घबराकर पूछा। हाँ हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। हर महीने एक बार छींक आए तो बुधुवा ने पूछा, 3 महीने जीवित रहोगे? अगर 1 साल में एक बार ही छींक आए तो फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं, और 5 साल में एक बार ही छींक आई तो तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक जी सकते हो। किसान को कुछ संतोष हुआ, वह सोचने लगा, मैं 50 साल तक छींकूंगा ही नहीं और छोकूंगा नहीं, तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा कि बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे की कोठरी में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूलगर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कि कहीं छींक न आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। छी! अचानक गोली सी छूटी। यह पहली छींक थी। बुधुवा पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आ धमकी। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूलकर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बुधुआ ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी।